नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जीवन काफ़ी प्रेरक रहा है और आज विश्व के कई देशों में इसका धर्म को अपनाया गया है। इसकी उत्पत्ति तो भारत में ही हुई, लेकिन इसका विस्तार जो है कई देशों में है, जैसे चीन में है और श्रीलंका में है, म्यांमार में है। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं कि बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और 563 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता जो थे सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। उनकी प्रतिमा को आप देखिए। और इसके बाद उनकी जो घटनाएं हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 चिन्ह हैं। ठीक है, ये 5 चिन्ह महत्वपूर्ण है, जिसको 5 प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्या क्या है, इसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा चिन्ह है। पहला है कि जो उनका जन्म है उसको कमल व साढ़ के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। दूसरा है गृह त्याग, जो उन्होंने गृह त्याग किया था उसको घोड़ा के रूप में दिखाया जाता है मतलब। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको पीपल या बोधि वृक्ष के रूप में दिखाया जाता है ना। और जो निर्वाण प्राप्त हुआ उसको पदचिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, निर्वाण को पदचिन्ह के रूप में। मृत्यु को स्तूप के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार उनके जन्म की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इधर ये प्रतीक है, आप इसे देख करके इसे स्मरण कर सकते हैं, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, वो 8 काम करने के लिए वो बोलते थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वो क्या क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। इसके बारे में आप बुद्ध की किताबों में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। और सारनाथ का ये स्तूप है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। आप इसे यहाँ जा करके विजिट कर सकते हैं और महात्मा बुद्ध को फील कर सकते हैं। इसके बाद है कि उनका जो उपदेश है वो 3 भागों में बांटा गया है। उनके उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है इनको। पहला है सूत पिटक, इनमें बुद्ध के उपदेश हैं। दूसरा है विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम हैं।